Hello friends, welcome to in Electrotech Solution। आज हम लोग कॉलम की बात करने वाले हैं। टाइलिंग सेशन में हम लोग कॉलम का यूज कैसे करते हैं और हम लोग उसका यूज क्यों करें, तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी टाइलिंग सेशन की, उसका ये 6 ट्यूटोरियल है जिसमें हम लोग आज कॉलम की बात करने वाले हैं। कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे इसकी क्लास बनाते हैं, वो चीज़ हम लोग चलते हैं और देखते हैं। तो और हम लोग जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो व्हाट इज कॉलम इन अ टाइलिंग सेशन एंड हाउ टू यूज ए कॉलम इन टाइलिंग सेशन। ठीक है, तो हम लोग कॉलम को कैसे यूज करेंगे या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं थ्रू आउट वीडियो। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमने क्लास लेआउट को स्टार्ट किया था वो उसका ये 3rd ट्यूटोरियल है, यानी कि जो हमारी क्लासेस हैं, जो लेआउट क्लासेस हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका ये 3rd ट्यूटोरियल है जिसमें हम लोग कॉलम की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कॉलम है क्या और उसको कैसे यूज करते हैं, हम लोग देखते हैं। द कॉलम यूटिलिटी कंट्रोल द नंबर ऑफ कॉलम विद इन द अन एलिमेंट्स, यानी कि क्या होता है कि हमारे जो कॉलम होते हैं उसको नंबर ऑफ मतलब कि क्या होता है, जैसे हमने बहुत सारे बॉक्स बनाने हुए, यानी कि जितने हमको बॉक्स बनाने होते हैं, तो वो जो बॉक्स होते हैं उसको हम लोग या रो में रखते हैं या तो कॉलम में रखते हैं। तो हमारे पास अभी डिस्प्ले फ्लैक्स था, जब हम लोग कैसे कर रहे थे उसमें डिस्प्ले था, ग्रिड था, तो उसकी मदद से हम लोग करते थे। बट उसमें कुछ प्रॉब्लम आती थी जो कि हम लोग को हैंडल करना पड़ता था। वो चीज़ को रिमूव करके हम लोग टाइलिंग सेशन में उस चीज़ को बहुत ही स्मूथली और बहुत ही इजीली करने वाले हैं। तो आप जो देख रहे होंगे आपके पास ये बॉक्स बने हुए हैं, तो ये चीज़ हम लोग इसको ईजिली बना पा रहे हैं हम टाइलिंग की मदद से। कॉलम यानी कॉलम यूटिलिटी टू सेट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड क्रिएट द फॉर अ कंटेंट विद इन आन एलिमेंट। इसमें क्या होता है, हम लोग कितने भी नंबर ऑफ कॉलम को सेट कर सकते हैं। हमको 1 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, कितने भी कॉलम चाहिए हम लोग वो सेट कर सकते हैं बिना किसके हेल्प से, कॉलम के क्लास की हेल्प से। और द कॉलम विच विल बी ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू accommodated by डेटा नंबर, यानी कि ये क्या होती है, जो हमारी कॉलम की क्लास होती है वो ऑटोमेटिकली वो जो सेट कर लेती है कि उसकी विथ जो हमारे, यानी कि जो हमारे सिस्टम की या जो हमारे फ़ोन की जो जितनी विथ है वो ऑटोमेटिकली सेट करती है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करती है कि हमारी जो कॉलम है उसको कितनी पैडिंग देनी चाहिए, कितनी मार्जिन देनी चाहिए, और जो हमारे बॉक्स हैं उनके जो बीच की दूरी है वो कितनी रखनी चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, वो थ्रू आउट कॉलम एक ही साथ कर लेता है। उसमें उनको एडजस्ट नहीं करना पड़ता कि इतनी मार्जिन दे दो, इतनी पैडिंग दे दो, कि कॉलम क्या करता है ये ऑटोमेटिकली वो चीज़ सेट कर लेता है। तो चलते हम लोग अपने VS कोड में और कोडिंग करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या चीज़ें होती है, कैसे यूज करते हैं हम कॉलम का। तो चलते हैं हम लोग VS कोड पे। ओके, VS कोड पे चलते हैं और हम लोग आ गए अपने VS कोड पे। हमारा ये 6 ट्यूटोरियल है, तो इसमें हम लोग ओपन करते हैं 6 ट्यूटोरियल को। यहाँ पे हम लोग इंडेक्स वाले पे आते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले कि हम लोग जो हमने सर्वर बनाया था वो सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने सर्वर को कैसे बनाना वो चीज़ आपने नहीं देखी तो आप लोग जाएँ प्लेलिस्ट में और देखें सर्वर को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग जो है NPM को कैसे इंस्टॉल किए हैं। तो वो सारी चीज़ आप लोग जाएँ चैनल्स में और देखें, तो आप लोग इजीली समझ पाएंगे। अगर आप लोगों को तब भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग फिर से बताएंगे कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं सर्वर को। वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे कि इसे आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए तो बस आपसे थोड़े एक रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट आप लोग कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो उससे पहले हम लोग एक
कॉलम की क्लास से स्टार्ट कर लेते हैं। उससे तो हम लोग एक div क्रिएट करते हैं, div डॉट तो हम लोग एक ये क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, कॉलम की क्लास को, और इसके अंदर हम लोग कुछ कंटेंट डाल लेते हैं। हम लोग अभी के लिए क्या है कि कुछ इमेज कहीं से लाते हैं और उस इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे img की क्लास लगाते हैं और हम लोग चलते हैं, हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे सर्च करते हैं रैंडम यूज़र। जैसे हम लोग रैंडम यूज़र डालेंगे तो हमको कुछ वेबसाइट मिलेंगी और हम लोग प्रोफाइल वगैरह की, मतलब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से यहाँ से हमको लिंक मिल जाती है, हम लोग को यहाँ बहुत सारी इमेजेस मिल जाती है जिसको हम लोग अपने जो वीडियो में इसको हम लोग यूज़ कर पाते हैं, यानी जो हम लोग अच्छे से जो भी करना चाहते हैं, जो भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं कोई भी, तो वहाँ से हम लोग ये वाली इमेजेस हम लोग डायरेक्टली यूज कर पाते हैं। तो हमारे पास अभी ये कुछ इमेजेस मिल गई है तो हम लोग इसको यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो चलते अपने बेस कोड पे और उसको पेस्ट करते हैं और इसी साथ साथ एक और img क्रिएट कर लेते हैं इसको, और एक और यहाँ से लिंक को हम लोग कॉपी करते हैं और चलते हैं इसको भी पेस्ट कर लेते हैं, VS कोड पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। और एक और इसके साथ कर लेते हैं img, तो हम लोग ये वाले को भी कॉपी कर लेते हैं और अब हमारे पास 3 इमेजेज आ गई हैं और हम लोग एक बार इसको प्रीव्यू करते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने सर्वर स्टार्ट करते हैं। सर्वर स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, हमको सीधा सिंपल सा जाना है टर्मिनल पे, टर्मिनल पे क्लिक करना है और आपने ये टर्मिनल जैसे ओपन हो जाएगा तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। अगर आपने सर्वर को सेटअप कर लिया, सर्वर को क्रिएट करके, तो आप लोगों की ईजी होगा, बहुत ईजी होगा। तो आप सिंपल से npm लिखेंगे, npm रन एंड स्टार्ट, जैसे इतना लिखेंगे स्टार्ट तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम हुआ, वेट लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये प्रॉब्लम क्या आ गई, क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए क्या हुआ, इसको हम लोग एक बार क्लोज करते हैं और हम लोग चलते हैं फिर से इसको ओपन करते हैं पर्टिकुलर उसी पे। तो हमारे पास ये वाला था तो इसको हम लोग बैक करते हैं और इसको हम लोग ओपन करते हैं फिर से। कभी कभी क्या होता है, आप लोग अगर कभी सर्वर ना स्टार्ट हो तो आप लोग एक बार VS कोड को रीस्टार्ट कर दें, या फिर अगर तब भी नहीं हो रहा तो क्या करें, आप लोग हो सके तो अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी हमारा जो सर्वर बैकग्राउंड में चल रहा होता है, हम लोगों को पता नहीं होता, तो जितना सर्वर चल रहा है वो क्विट हो जाता है। उसके लिए हम लोग, इसलिए तो अभी हम लोग जैसे कि इसको दोबारा स्टार्ट करना चाहें तो चलते हैं हम लोग फिर से टर्मिनल पे चलते हैं, न्यू टर्मिनल पे ओपन करते हैं और यहाँ फिर से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं npm रन स्टार्ट। जैसे हम लोग ये लिखेंगे अब स्टार्ट हो जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या हुआ कि हमारे पास वो सर्वर पिछले जो मतलब इसके बैकएंड में वो सर्वर चल रहा था, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है तो आप लोग अपने VS कोड को रीस्टार्ट कीजिए या वो फोल्डर को कट कीजिए फिर से स्टार्ट कीजिए। तो हमारे पास ये स्टार्ट हो गया, बट स्टार्ट तो हो गया लेकिन हमारे पास जो था वो यहाँ पे कुछ नहीं ऐसे हुआ। ऐसे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने पेज को सेव किया नहीं था, तो वो जो हमने इमेज क्रिएट की थी वो यहाँ से हट गई है। तो वो चीज़ हमको फिर से करना पड़ेगा, तो हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग 3 इमेज का क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वो जो लिंक थी वहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, जो कि हमको ईजिली होगी। ओके, अब ये वाली लिंक को भी हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ से, ओके, ठीक है। और इसको भी यूज कर लेते हैं। और एक और हमारे पास है, इसको भी यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास इतनी हुई है और ये हम लोग 3 को यूज करते हैं और इसको सेव करते हैं। आप सेव करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक ये देखिए हमारा सर्वर रिफ्रेश हो गया, यानी रिलोड हो गया, हमको रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये देखिए हमारे पास ये इमेजेस आ गई। तो इसको हम लोग सर्वर को नीचे कर लेते हैं जिससे हमको थोड़ा अच्छे से मिलेगी, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें
कॉलम की क्लास को हमने अभी यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं किया है ना, तो वो चीज़ भी तो करना पड़ेगा हमको, कॉलम की क्लास को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग इसको कट करते हैं, तो हम लोग कट करते हैं और यहाँ पे हम लोग ड्यू की क्लास यहाँ पे ड्यू डॉट कॉलम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्लास क्रिएट होगी और इसको हम लोग सेव करते हैं तो हमारे पास ये क्लास क्रिएट हो गई। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कॉलम की क्लास में क्या क्या चीज़ है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग इसको भी हटाते हैं, हमारे पास क्लास क्रिएट कर लिए और जैसे हम लोग यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे तो हमारे पास कुछ यहाँ पे शो होगा। तो हमको भी कॉलम की क्लास देखना है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे कॉलम करेंगे तो हमारे पास ये बहुत सारी क्लासेस देखिए, ये हमारे पास कॉलम के लिए इतनी सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, ये सारी क्लासेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग ये वाली क्लास को यूज़ करें तो जैसे हम लोग सेव करेंगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ, बट आप लोगों को तो नहीं दिखा, माइनर सा चेंज हुआ, ठीक। और अगर आप लोग इसको देखेंगे तब ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ये जितने पर सेट है उतने पर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है ना। तो अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग इसको यूज़ कर, अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग और इसकी क्लास को थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे हम लोग इसकी क्लास को चेंज करेंगे, जैसे कि हम लोग इसको 10 कर देते हैं तो क्या होगा, तो देखिए जैसे हम लोग 10 करेंगे तो इसकी ये छोटा होता चला गया। अगर इसको 12 करेंगे तो ये शायद और छोटा होना चाहिए। हम लोग ऐसी क्लास नहीं डाल सकते कोई, जैसे कि हमने 12 डाल दिया और 1 डाल दिया, तो मुझे पर्टिकुलर यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं हम लोग उन्हीं को यूज कर सकते हैं। जैसे कॉलम के लिए हम लोग कॉलम 7, कॉलम 6, कॉलम से 9, तो हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग दूसरे अपने पॉइंट में यूज करने लगे या 12 के बाद हमारे पास क्लास नहीं है, जैसे कि हम लोग अगर यहाँ 13 यूज करें तो देखिए हमारे पास कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि 13 नाम की क्लास है नहीं हमारे कॉलम में, केवल हमारे पास 12 तक है। तो ये चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, बट आपको क्लास याद नहीं करनी है, ठीक है। आप लोगों को क्लास याद नहीं करनी कि हम लोग कौन क्लास में क्या होता है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपल सा हमें फॉलो करते रहिए, हम आप लोगों को ईजिली सिखा देंगे। आपको कोई चीज़ याद भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, बट आप लोग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको यूजफुल होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसमें हम लोग और क्लासेस चेंज करते हैं, हम लोग ये वाली क्लास को यूज करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, इसमें से ये 16 RM की इसमें स्पेस हो गई इसी में से, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोगों को अगर नहीं समझ में आ रही तो ऐसा करते हैं कि हम लोग चलते डॉक्यूमेंटेशन पे, जो चीज़ हमको समझ में आ रही है वो चीज़ हम लोग देखते हैं, जो चीज़ हम लोग लगता है कुछ चीज़ें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन से सीखनी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अगर बननी है तो उसका कहीं बहुत उसका यूज हो रहा होगा, लोग उसका अच्छे से यूज करते हैं। तो मेनली आप लोग भी डॉक्यूमेंटेशन का यूज करें, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, जैसे हम लोग ओपन करेंगे यहाँ पे डालेंगे Tailwind CSS सर्च करेंगे, आपको पहला ही वेबसाइट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी है हमारे पास क्लास, कौन सी क्लास है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ऐसे करके हमारे पास ये। तो अभी हमने जो यूज़ किया था तो कॉलम 6 यूज किया था, इसका मतलब जो 16 RM इतने पिक्सल। तो ये क्लासेस हमारे पास है, आप लोग जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें इजीली याद हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको फिर से हम लोग दूसरी क्लास देखते हैं चेंज करके। अगर हम लोग यहाँ पे 7 क्लास 1 कर लेंगे तो क्या होगा, तो देखिए अभी देखिए इसमें कुछ देखिए हमारे पास कोई रिस्पांस भी नहीं मिला। अभी तक हम लोगों ने इतना कर लिया लेकिन हमारे पास कोई रिस्पांस नहीं आया, ठीक है। यानी मतलब कोई रिस्पांस, हम लोग कर क्या रहे हैं कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने की मतलब कोशिश करते हैं हम लोग। तो एक रिस्पॉन्स जैसे कि हमने पढ़ा था कि क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे तो इसकी इमेज को बढ़नी चाहिए और यहाँ पे
छोटा भी होना चाहिए, जैसे हम लोग स्क्रीन को छोटा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग करेंगे कैसे, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा अपनी इमेज में भी क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक क्लास रखना तीनों में, तो ठीक है कोई नहीं। और इसमें हम लोग इस क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग क्लास जो इसकी विड्थ को फुल कर दें, जितनी भी इसकी विड्थ है वो विड्थ हमारे पास फुल हो। तो हम लोग अभी के लिए एक बार फुल करके देखते हैं। और ये देखिए इसकी जितने तीनों इमेज की विड्थ जो है हमारे पास फुल है। यहाँ पे इसको हम लोग जितना बढ़ाएंगे उतनी इमेज इसकी बढ़ती जाएगी। बट ये क्या होगा, पिक्सल में नहीं तो इसके लिए इसीलिए पिक्सल इसको हट रहे थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जिससे कि हमको समझने में इजीली हो जाए। तो हम लोग इसको कट करते हैं थोड़ा सा, लोग एक साथ करने कैसे करते हैं आप लोग, इसलिए हमने ये कर्सर पॉइंटर को ऑन कर रखा है। कोई सी भी हम लोग बटन को प्रेस करेंगे तो आप लोगों को वो सारी बटनें दिखेंगे, तो आप लोगों को जो हम लोग करना चाहते हैं आप लोग इजीली देख पाएंगे कि हम लोग क्या जिस बोर्ड में क्या चीज़ एडिट की है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को हम ये नहीं बताएंगे आप लोग इसको कैसे यूज़ करें, हमने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा पिछले। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आप लोग प्ले लिस्ट पे जाएँ और देखें, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही बता रखी कि हम लोग ये जो इंटेलिजेंस है ये कैसे सेंस कर रहा है, हम लोग कौन से गिट को यूज़ करें, कितना पैडिंग यूज़ करें, कितना मार्जिन यूज़ करें। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये वीडियो में बना के बता के रखा, तभी हम लोग ये चीज़ यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाएँ, आप लोग जो हमारे प्रीवियस वीडियो थे वो वीडियो देखें, वहाँ पर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे हमारे पास देखिए बहुत सारी क्लासेस हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 यूज़ कर लेते हैं, तो देखते क्या होता है। तो ये देखिए अभी हमारे पास कुछ अच्छा सा तो नहीं लेकिन कह सकते, लेकिन कुछ हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई देखिए, बट अभी इसका रिस्पॉन्स नहीं आया जी। तो उसके लिए हम लोग करना क्या पड़ेगा कि इसको हम लोग 12 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब हमारे पास ये अच्छा हो गया, देखिए अब इसका ये रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे जैसे हम लोग इसको छोटा करते जा रहे हैं, ये छोटा इसकी छोटी होती है और इसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं तो बढ़ती जा रहे हैं। तो और अगर ये हमारे पास इमेज थोड़ा सा और इसको बड़ा करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी कॉलम की को इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं और हमारे पास क्या है 12 से नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास 5 भी है, तो हम लोग 5 को यूज़ कर लेते हैं ना। तो ये देखिए हमारे पास इमेज कुछ बड़ी है। और हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग ब्रेक पॉइंट पर अगर हम लोग ब्रेक पॉइंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ब्रेक पॉइंट भी कर सकते हैं। तो ब्रेक ऐसे अगर हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रेक ठीक है, तो हम लोग को इसमें चाहिए, हम लोगों को राइट में हमको चाहिए ब्रेक हम लोग ऑटो कर लेते, देखते क्या होता है, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं हुए तो हम लोग ब्रेक को ऑटो ना करके बिफोर बॉटम कर लेते हैं। बॉटम के लिए क्या हमारे पास कुछ है, कोई सजेशन नहीं दिया इसमें, तो ब्रेक को हम लोग करते हैं ब्रेक कॉलम यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं हुए, हम लोग देख लेंगे बाद में कि ब्रेक पॉइंट को कैसे क्या क्या चीज़ें हम लोग, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम लोग ब्रेक पॉइंट की ही बात करेंगे कि आप बिफोर में मतलब ब्रेक कैसे लगाना, आफ्टर ब्रेक कैसे लगाना, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, तो हम लोग ये चीज़ उसी में देख लेंगे। अगर हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को इसके इमेज के बैकग्राउंड में हम लोगों को कुछ बैकग्राउंड चाहिए, तो हम लोग क्या करते थे, सिंपल से अगर हमको इसमें कॉलम में कुछ बैकग्राउंड चाहिए तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से बीजी लिखेंगे। तो बीजी जब जैसे लिखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे बैकग्राउंड कलर शो होने लगेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग अभी के लिए अच्छा कलर देखते हैं जो हमारे लिए अच्छा
इसको हम लोग यूज करते हैं। देखिए हमारे पास कहते अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन हम लोग ठीक है। तो हम लोग करते क्या है कि जो हमारे पास ये वाली इमेज है इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट से। तो जैसे हम लोग लेफ्ट से मार्जिन देना, तो हम लोग जैसे ml लिखेंगे तो हमारे पास ये कुछ नंबर सजेशन का हम लोग जितना मार्जिन चाहिए लेफ्ट से, तो वो चीज़ हम लोग एक बार देखते हैं। पहली बार देखिए लेफ्ट से मार्जिन होगा तो क्या करते हैं हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा सब में मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ भी मार्जिन दे देते हैं और यहाँ भी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ भी मार्जिन दे देते हैं। तो क्या हुआ कि हमारे पास देखिए सब में थोड़ा थोड़ा मार्जिन होगा। तो क्या करते हैं, एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं ना, इसको हम लोग थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। हम लोग इसको 9 कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इमेज हमारे पास नहीं, इसको हम लोग उतना ही रखते हैं जितना था हमारे पास। ठीक है, 5 का हम लोग इसको 5 रखते हैं। और पर हम लोग पैडिंग दे सकते हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं, हल्की से हम लोग पैडिंग दे देते हैं। सिंपल सा पैडिंग देंगे हम लोग और कुछ नहीं करेंगे, पैडिंग ही केवल यूज करेंगे। हम लोग पैडिंग जैसे लिखेंगे तो हमारे पास कुछ सजेशन आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 4 पिक्सल की यहाँ पे पैडिंग देते हैं। ये देखिए हमारे पास पैडिंग दे, ये देखिए हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस बन के आ गया। ठीक है, देखिए हमारे पास ये तीनों इमेज ब्लर और ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे क्या है, हमने जो इमेज उठाई वही सिंपल से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम लोगों ने इमेज को यूज करके हमने कॉलम बनाया, जो हमने बॉक्स बनाया, तो हम लोग इमेज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे राउंड करना चाहें इमेज को तो क्या करना है, क्या करेंगे, तो यहाँ पर जैसे हम लोग राउंड लिखेंगे, राउंड, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मिलेगा, तो जिससे कि हम लोग इसको कर सकते हैं। जिससे हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या कुछ, तो ये देखिए हमारे पास ये राउंड की, तो अगर हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो इसके राउंड के लिए हम लोग इमेज को राउंड कर सकते हैं। हम लोग हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो हम लोग कैसे भी इसको पास कर सकते हैं हमारे पास। अगर हम लोग डिजाइनिंग करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए अभी कितना अच्छा लगा। हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे ये सारे प्रोजेक्ट क्रिएट करते रहेंगे और हम लोग ऐसे ऐसी चीज़ें बनाते रहेंगे। ठीक है, तो हमें लगता है आज के वीडियो को इतना ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैला दीजिए पूरे इंडिया में। और आप लोगों को कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।